प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से हम डेली डिवोशन के लिए तैयार हैं। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं विशेष तौर से कि परमेश्वर ने हमारी आदरणीय प्यारी बहन निताशा हेम्ब्रॉम को हमारे घर लेके आया आगरा शहर में। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी बहन आज की रात्रि में परमेश्वर के वचन को जो डेली डिवोशन हम लोग करते हैं, आज हमने परमेश्वर के सामने इस चीज को रखा और बहन से ये कहा कि बहन आप आज की रात डेली डिवोशन में हमारे प्रियजनों के साथ जुड़े। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और बहन के हाथों में सारे प्रचार को और सारे इस डेली डिवोशन को दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। बाकी आप करिए। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मौका दिया कि आज के दिन हम लोग इस समय को प्रभु के साथ और आप लोगों के साथ आज के वचन में हम चल सके। इस संगति के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि अभी हमारे जीजा जी ने, जो ब्रदर अनुपम है, उन्होंने बताया कि हम आज उनके साथ उनके शहर में हैं, उनके घर में हैं और ये प्रभु ने मौका दिया कि अपने प्रियजनों से मिलने का, जो हमारे आत्मिक जीवन में एक दूसरे को बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि हम और भी वचनों में बढ़े और परमेश्वर के सेवा में अपने योगदान को दें। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो प्रभु की ओर से दिया गया है। समय, हमारा जीवन, हमारी सांसें प्रभु की ओर से दी हुई हैं। और प्रभु का वचन बताता है कि उसने तो अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हमें अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना है कि चाहे हम जहाँ कहीं भी रहें, प्रभु की सेवा में हम निरंतर बढ़ते जाएं। आप सबों के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जो इतनी दूर दूर से हमारे साथ अभी इस सेशन में जुड़ने जा रहे हैं। और सचमुच इस समय प्रभु को सौंपते हुए मैं प्रार्थना के साथ इस सेशन को शुरू करूंगी। आइए हम लोग मिल के प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय और दिन के लिए प्रभु जो आपने ठहराया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पे बना हुआ है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। बेशक हम अलग अलग जगहों में रहते हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह और दया हमारे साथ बनी हुई है मेरे पिता। हम जहाँ कहीं भी रहे प्रभु आपकी महिमा करने पाए। और इस संगति को पिता, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस समय को मैं आपके जीवित और पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। और होने दीजिए पिता, हमें और भी सामर्थ्य दे कि हम जहाँ भी रहें एक दूसरे को आपके वचनों के द्वारा हम इनकरेज करने पाए और हर एक बातों में आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके प्रभु। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते, खास तौर से आगरा मसीह मंडली के लिए पिता। मैं आपको धन्यवाद देती इस पेज के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर, जो शबनम दीदी और अनुपम जिया जी के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी सेवा में एक बहुत बड़ा योगदान है प्रभु। इन्हें बहुत ऐसा आशीषित करना, इनके परिवार को आशीषित करना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर ये मिनिस्ट्री और भी बढ़ने पाए पिता परमेश्वर और आपके नाम को बहुत बड़ी महिमा मिलने पाए मेरे खुदावंद प्रभु। हमारा मिलना जुलना और इस संगति में एक साथ आपके वचन को सीखना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हर एक बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच ये बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत खुशी का टाइम है। बहुत टाइम से हम लोग अलग अलग करते थे, पर मुझे ये पता नहीं था कि परमेश्वर की योजना थी कि आज मैं आगरा शहर से आपके साथ जुड़ रही हूँ इस पेज पे और दीदी के घर से। सचमुच परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए बहुत अलग होती है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। सचमुच ये बहुत खुशी की बात है कि प्रभु ने हमें सुरक्षित और भला चंगा रखा है। लेकिन आज के वचन में हम
आज जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आज हम क्या सीखेंगे, तो परमेश्वर ने एक ऐसा वचन को दिया जिसके द्वारा हम अपने जीवन में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि परमेश्वर की हमारे जीवन में हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। परमेश्वर तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को देता है, लेकिन हम अपने जीवन में कई बातों को देखते हैं। हम अपने जीवन में हमारे आसपास हम इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि और लोगों को, परिवार के जनों को क्या अच्छा लगता है, या और परमेश्वर के लिए हम क्या कर सकते हैं, या हम क्या कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है वो वचन बताता है, और हमें ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। हम जानते हैं, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें सृजा है, अपने साथ रहने के लिए हमें बनाया है, उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। तो जबकि वो हमारा पिता है, हमें भी ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर को क्या भाता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि हम हर एक जन की पसंद नापसंद को हमेशा हम जानते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं। हम कहीं जाते हैं तो हमारे भी पसंद और नापसंद का ख्याल रखा जाता है। एक्चुअली हमारे जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये जानना जरूरी है, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें सृजा, जो हमसे बहुत प्यार करता है, जिसके प्यार का कोई अंत नहीं है, जो हमसे असीम प्रेम करता है, हमें ये भी जानने की जरूरत है कि परमेश्वर को क्या भाता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, और परमेश्वर हमारे जीवन से प्रभु क्या चाहता है। ये हमें इसलिए समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने तो हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन हम अगर उससे प्यार करते हैं, जिस किसी से हम प्यार करते हैं, तो हम उसकी पसंद और नापसंद और उसकी हर एक इच्छा को जानने की जरूर कोशिश करते हैं, और चाहते हैं कि उसकी जो इच्छा है, उसको क्या भाता है, उसको हम फुलफिल करें। प्रभु हमारा सबसे प्रिय दोस्त है, हमारा पिता है। सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो हमारे पिता से है, और हमें भी परमेश्वर की इस इच्छा को हमें समझना होगा कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम निकालेंगे इफिसियों 5 और उसका 10 पद। इफिसियों 5 और उसके 10 पद में यहाँ पे लिखा है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि हम सबों को एक बात समझनी जरूरी है कि प्रभु को क्या भाता है। और यहाँ पे लिखा है, ये परखो। परखने की बात तब आती है हमारे जीवन में जब हम उसको जाने और उसको हम कंपेयर करें कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीजें बुरी हैं। ये हमें समझना है, और ये हमारे जो मसीही जीवन का आधार है वो यही है कि प्रभु की इच्छा को, उनकी नापसंद को, उनकी पसंद को हम अच्छी तरीके से वचन के द्वारा समझ सकते हैं। लेकिन और भी कई बातें हैं जो आज के वचन में प्रभु हमसे बताना चाह रहा है। लिखा है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु को क्या अच्छा लगता है, प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहते हैं कि हम वो करें। और हर एक के लिए प्रभु के पास बहुत अच्छी योजना है। प्रभु चाहता है उस बातों को हम वचन के माध्यम से सीखें। प्रभु का वचन अगर हम इससे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। इसके पहले जो प्रभु का वचन है वह हमें ज्योति और अंधकार के बारे में बता रहा है। जब हम दो चीज में कंपेयर करते हैं तब हम समझ सकते हैं क्या चीज हमारे लिए अच्छी है और क्या चीज हमारे लिए बुरी है। अंधकार और ज्योति के बारे में लिखा गया है, और हम अच्छी तरीके से जानते, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और कई जगह पर यीशु मसीह ने कहा मैं तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ज्योति है, तो ज्योति के बारे में लिखा है, पहले तुम तो अंधकार में थे, हम लोग अंधकार में थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें उस अंधकार से निकाल के अपनी संतान बनाया, लेकिन अब हम ज्योति
की संतान है, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस प्रभु बता रहा है, यहाँ पे वचन बताता है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। अगर यीशु मसीह ज्योति है और हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह की संतान हैं, तो प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव रहे। अगर हम यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना पिता, हम अपना उद्धारकर्ता कहते हैं, तो ये जरूर हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमारा स्वभाव, हमारी पहचान यीशु मसीह की पहचान से होनी चाहिए। अगर यीशु मसीह ज्योति है तो हमारे अंदर भी वो ज्योति दिखनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन बताता है ज्योति का फल क्या होता है, और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हमारे अंदर वो सारे फल दिखेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है हमारे जीवन में। और यह लिखा है, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, हमारे अंदर भलाई होगी, हमारे अंदर धार्मिकता होगी और हमारे अंदर सत्य होगा। और तीनों चीजें ही प्रभु यीशु मसीह के अंदर उनके जीवन में पाई गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें यीशु मसीह की संतान है, तो हमें उसी तरीके से अपने जीवन को, हमें दूसरों के सामने, इस संसार में हमें रिफ्लेक्ट करना है कि हम ज्योति हैं। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तब परमेश्वर का वचन बताता है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु कभी नहीं चाहेगा हम अंधकार में से, जैसे प्रभु ने हमें निकाला, हम अंधकार में ही रहे। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हम कहलाए तो ज्योति की संतान है लेकिन हमारे अंदर अंधकार रहे, ये नहीं हो सकता। अगर हम ज्योति की संतान है तो वचन कहता है ज्योति की संतान के समान भी बनना है। अगर यीशु मसीह ज्योति है और हमें ये समझना है कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु चाहता है हमारे अंदर वही ज्योति चमकनी चाहिए। हम पहली बात जो हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हम जो सीख रहे हैं पहली बात, कि परमेश्वर को ये भाता है कि हम अंधकार के कामों को छोड़ के हम ज्योति की संतान के समान बने। अगर हमारे अंदर ज्योति है, अगर हमारे अंदर यीशु मसीह है, तो हमारे अंदर सब प्रकार की भलाई दिखेगी और धार्मिकता दिखेगी और प्रभु का सत्य हमारे जीवन में दिखेगा। और अगर हमारे जीवन में दिखेगा तो वचन से पहले लोग हमारे जीवन को देख के प्रभु को ग्रहण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है, हमारे फल जो है, पेड़ जो है अपने फलों से पहचाना जाता है, और हमारे अंदर वो आत्मा के फल, गलतियों 5 का जब हम 22 से पढ़ते हैं, वो दिखाई देने बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर का जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में हो, वो है हमारे अंदर ज्योति होनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारी पहचान ही यीशु मसीह के द्वारा है। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी बिना यीशु मसीह के द्वारा नहीं हो सकती है। यीशु मसीह के चलते ही हमारी एक पहचान है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक चीज को परखना बहुत जरूरी है। अगर हम भले और बुरे में, अच्छी और गलत बातों में फर्क नहीं कर पाएंगे तो बहुत इजी हो पाएगा कि हमारा चुनाव गलत हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें परखना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर वो सारी बातें दिखाई दे। परमेश्वर का वचन बताता है कि अंधकार का ज्योति से कोई मेल नहीं हो सकता है। अंधकार का ज्योति से कोई भी मेल नहीं है। जहां पर ज्योति है वहां अंधकार है ही नहीं। और जहां पे हम रहेंगे, जहां यीशु मसीह के संतान, हम जहां पे प्रभु ने हमें रखा है, हम ज्योति की तरह चमकेंगे। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 का 35। हम यहाँ पर देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 10 का 35 कि परमेश्वर को क्या भाता है। ये हमें वचन ही हमें बताएगा कि हमारे जीवन में हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए।
हम हर चीज का ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या दिन भर में हम सोचते हैं कि प्रभु आज हमारे काम कैसे रहे, आज हम कैसे चले, आज हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, आज का दिन कैसे बीता। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर की वजह से आज हम भले चंगे और अपने अपने घरों में हम सुरक्षित पाए जाते हैं। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया हमें संभालती है। परमेश्वर का वचन बताता है, जब प्रेरितों के काम और उसका 10 का हम 35 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है 34 और 35, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। यहाँ पर पतरस एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को दे रहा है और उसका यहाँ सरमन है, और यहाँ पर वो बोलता है उस परिवार में आके, वो कहता है कि पतरस ने कहा मुझे निश्चय हुआ। इसका मतलब पहले वो इतना कंफर्म नहीं था इस बात पे, लेकिन जब उसने कुछ देखा, ये घटना जो हम पढ़ रहे हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय में, वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसका नाम कुरनेलियुस है। और कुरनेलियुस के बारे में पतरस एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वो उससे भाता है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ एक बहुत बड़ी चीज हम अपने जीवन में देखते हैं, इस वचन में हम सीखते हैं कि परमेश्वर का बहुत बड़ा दास जो यीशु मसीह के साथ रहा, यीशु मसीह का चेला रहा, और उसने यीशु मसीह के जाने के बाद बहुत बड़े बड़े काम किए, या वो किसी से डरा नहीं, उसने अन्य जातियों के बीच प्रचार किया, उसको किसी चीज का भय नहीं था। वो पतरस जिसने मुर्गी के बांग देने से पहले यीशु मसीह का इनकार किया था, लेकिन बाद में ही जब यीशु मसीह के जाने के बाद पेंतिकुस्त के दिन जब आत्मा उतरा, तो उस पतरस के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए गए। और हम यहाँ पर हम देखते हैं, वो कहता है कि अब मुझे निश्चय हुआ है। इसका मतलब है कुछ उसने देखा कुरनेलियुस के जीवन में, जिससे वो कंफर्म हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हम देख सकते हैं वो पक्षपात करते हैं। अगर हम देखें कि बहुत सारे यहाँ पर लोग जाति के लिए सोचते हैं, अगर वो गरीब है अमीर है उसमें कंपेयर करते हैं, अगर उसके पास पावर है किसी के पास नहीं है उसमें लोग कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं इस समाज, इस संसार में बहुत सारे लोग फर्क करते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। रीजन ये है कि परमेश्वर ने हर एक को बनाया है, और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर में कोई भी ऐसी पक्षपात की बात नहीं है कि अगर वो किसी का पक्षपात करे। वो सब पर अपना सूर्य उदय करता है, सबको वो हर बात में प्रोटेक्ट करता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। इस समझने की बात है कि परमेश्वर जो हमारा प्रभु है वो किसी का पक्ष नहीं करता, पर हर एक जाति में। हालेलुया। हर एक जाति, यहाँ ये भी नहीं लगा एक पर्टिकुलर क्रिश्चियंस के लिए आया है, ये पर्टिकुलर किसी जाति के बारे में आया है, ये पूरे मानव जाति के लिए परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वो उससे भाता है। हालेलुया। हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर को क्या भाता है, हमें ये समझना भी बहुत जरूरी है। जब इसके ठीक 10 अध्याय के हम पहले पद और दूसरे पद में पढ़ेंगे कुरनेलियुस के बारे में, तो यहाँ पर लिखा है कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। वह इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था, बहुत अच्छी पोस्ट पर था, और लिखा है वो भक्त था। उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया, वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। वो परमेश्वर से डरने वाला मनुष्य था, इसीलिए परमेश्वर को वो भाता है जो उससे डरता है। हालेलुया। वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो यह हमें समझने की जरूरत है, परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं। वो उस समय उसने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया था, लेकिन एक बात उसके जीवन में जरूर थी, उसे परमेश्वर का डर था।
वो इतनी ऊंची पोस्ट पर था, वो गलत कर सकता था, उसके जीवन में कई बातें आ सकती थी, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो अपनी हर बातों में परख सकता है कि परमेश्वर को क्या भाता है। आज ये प्रश्न हमारे सामने है कि हम इस बात से समझ सकते हैं कि हर बात में हमें परखना है, हालेलुया, कि परमेश्वर को क्या भाता है। हमें क्या अच्छा लगता है हम अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हमारे घर वालों को क्या अच्छा लगता है हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे फ्रेंड्स को क्या अच्छा लगता है हम हर कुछ जानते हैं। लेकिन ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये समझ गए कि परमेश्वर को क्या भाता है तो हमारे जीवन की कई समस्याएं, कई प्रॉब्लम्स ऐसे ही हल हो जाएगी, क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा हम उस बात को देखेंगे और हम परमेश्वर से, जब हम परमेश्वर के भय में रहेंगे तो परमेश्वर हर एक गलत बातों से हमें बचाएगा, हर एक गलत स्टेप्स उठाने से हमें बचाएगा, हर एक मार्गों में वो हमारी अगुवाई करेगा। यहाँ कुरनेलियुस जो था, उसके जीवन में एक बहुत बड़ी बात थी, वो भक्त था, वो परमेश्वर से डरता था, उसे परमेश्वर का भय था। हम वचन में कई बार पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जो परमेश्वर के डरवैये हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कई बातों को करता है। तो अगर हमें इंसान के डर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अगर हमें परमेश्वर का डर होगा तो हम हर एक उन गलत बातों से अपने जीवन में बच सकते हैं। उनके हमारे जीवन में स्वयं परमेश्वर का आत्मा हमें लीड करेगा, हालेलुया। क्योंकि अगर हमें परमेश्वर का भय होगा तो हम फर्क कर पाएंगे। ये बात परमेश्वर की नजर में गलत है, उसे हम करने से हम नहीं करेंगे। अगर हम बिल्कुल, हमें परमेश्वर का डर नहीं है किसी के जीवन में, तो वो इजीली बहुत गलत कामों को कर सकता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। वो इसलिए दान देता था, हम उसके जीवन में एक बहुत खास बात थी कि वो परमेश्वर की सेवा के लिए बहुत कुछ देता था। ये हमारे जीवन में सीखने का विषय है। हम बहुत सारी चीजों को अपने चीजों में और बहुत सारी चीजों में अपने चीजों में हम बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजों में हम फर्क कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर के लोगों को, यहूदी लोगों को दान देना, परमेश्वर की सेवा के लिए देना, उसके मन में इच्छा थी। आखिर हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, उसी का सब कुछ है। लेकिन हमारे जीवन में एक बात जरूर होनी चाहिए कि जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने दिया है हम उसको परमेश्वर की सेवा के लिए दें, हालेलुया। और लिखा है वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, हालेलुया। हम कुरनेलियुस के जीवन में देखते हैं, उसके जीवन में वो भक्त था, मतलब कि उसके जीवन में परमेश्वर के लिए एक बहुत रिस्पेक्ट थी, वो आदर करता था, है ना, और परमेश्वर से वो डरता था उसके जीवन में। और वो परमेश्वर के लोगों के लिए और प्रभु के कामों के लिए, यहूदी लोगों को, और बहुत जो उससे बन पड़ता था वो करता था। और वचन बताता है बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये कुछ बातें हमारे जीवन में सीखने का विषय है। कुरनेलियुस के जीवन में हम पाते हैं, चाहता तो वो नहीं भी करता, तब भी उसके जीवन में वो सारी बातें थी। लेकिन हमारे जीवन में जब बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर को क्या पसंद है, लेकिन उसको ध्यान था। और जब हम परमेश्वर के साथ साथ हर एक परिस्थिति में चलते हैं तो परमेश्वर हमें उठाता है और परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाता है। और हम देखते हैं कि यही उसकी बात परमेश्वर को इतनी अच्छी लगी कि उसने कुरनेलियुस के घर में अपने दास पतरस को भेजा, ताकि वो ही नहीं उसके परिवार के लोग बचे, हालेलुया। अगर हम ज्योति की तरह चमकेंगे तो हमारे आसपास के लोग भी उस ज्योति से वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे। वो खुद ब खुद अंधकार से अलग हटकर वो ज्योति के उस बाउंड्री के अंदर आ जाएंगे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, हालेलुया। परमेश्वर को क्या भाता है और परमेश्वर को क्या हम दे सकते हैं। लिखा है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमने यहाँ पतरस के बारे में पढ़ा तो उसको समझ में आ गया, जब कुरनेलियुस ने और उसके सारे परिवार ने प्रभु को ग्रहण किया। और लिखा है कि उसकी प्रार्थनाएं, उसकी विनती, उसके दान परमेश्वर को के पास, लिखा है कि
तेरे परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। अगर हम कुरनेलियुस के जीवन से देखते हैं तो उसका जीवन सचमुच, जिसका जीवन परमेश्वर को भा गया, तो आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में कई बड़े बड़े कार्यों को करेगा। हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा जीवन परमेश्वर को भाने वाला हो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है, हम एक और बात हम देखते हैं कि परमेश्वर को क्या भाता है। फिलिपियो 4 और उसका 18 में, 4 और 18 हम पढ़ेंगे। फिलिपियो 4 और उसका 18। फिलिपियो 4 और उसके 18 पद में लिखा है, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, परंतु बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इफ्रितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। यहाँ पर हम पौलुस के बारे में देख रहे हैं, जो कुछ लोगों ने इफ्रितुस के हाथ से पौलुस को उसकी सेवा के लिए भेजा था। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, कम या ज्यादा, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें परमेश्वर के लिए देना सीखना है। हालेलुया। परमेश्वर की पसंद है कि हम ये सोच को रखें, जबकि परमेश्वर को हमारे जीवन से कुछ भी नहीं चाहिए, वो हमारे हृदय को चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर के कामों के लिए, उसके राज्य के लिए हम कितना देते हैं, ये हमें सोचना जरूरी है। जब हम वचन में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने जब उस कंगाल विधवा को देखा, उसके पास 2 दमड़ी ही थी। बहुत सारे लोग उस जो बेटी थी वहां पे डाल रहे थे प्रभु के भवन के लिए, या प्रभु के लोग दे रहे थे। लेकिन हम एक बात को देखते हैं, यीशु मसीह वहां पर बैठे थे और उस कंगाल विधवा, उसका मतलब है कि वो गरीब से भी गरीब थी, वो विधवा थी, उसके पास 2 दमड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब हमारे अंदर ये सोच आती है कि प्रभु मुझे आपके लिए देना है, चाहे वो ये दान नहीं, हमारे जीवन का कुछ भी हो, अगर हम अपने प्रभु को समर्पित करते हैं, बेशक ही वो 2 दमड़ी क्यों ना हो, बेशक आपके पास कम क्यों ना, लेकिन जब आप सर्वस्व प्रभु को देते हैं, प्रभु से प्रसन्न होता है। हालेलुया। ये परमेश्वर को भाता है। बहुत सारे लोग थे जो प्रभु के दासों के लिए देते थे, जो प्रभु के दासों की सेवा के लिए देते थे। उस समय भी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु ने इतनी आशीषों को दिया है, उसमें हमारे जीवन में क्या होना चाहिए कि और ज्यादा हम प्रभु के लिए करें। अगर नहीं भी दिया है तो हमें इतना विश्वास है कि जिस सारपत नगर की विधवा के घर में एक मुट्ठी और मुट्ठी भर तेल और मैदा से प्रभु पूरे घराने को अकाल के दिनों में खिला सकता है, तो क्या हमें नहीं खिला सकता? वो सिर्फ हमारे मन को देखना चाहता है कि हम कैसा मन देते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जब भी हम प्रभु के लिए करें, हम कुड़ कुड़ के ना करें, हर्ष से देने वाले से प्रभु प्रसन्न होता है। और हम सोचें, जो आकाश और पृथ्वी जिस प्रभु ने बनाया है, जो प्रभु पूरे दुनिया को बना के, हमें और आपको बना के प्रभु ने रख दिया, तो क्या परमेश्वर अपने लिए कुछ नहीं कर सकता? लेकिन वो ये देखना चाहता है हमारा मन क्या है। परमेश्वर को भाता है जब हम उसको सुखदायक ग्रहण योग्य भेंट अपने जीवन की, अपने हृदय को हम चढ़ाते हैं। प्रभु का वचन जब हम शाऊल में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का जो दास है शाऊल नबी, शाऊल को कहता है कि परमेश्वर मेल बलि और होम बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न करता है। प्रभु का वचन बताता है, जब दाऊद कहता है टूटा मन उसके लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है जिसको देने से हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को हम समर्पित कर पाए। हालेलुया। ऐसे सुखदायक भेंट, उसमें कई लोग आज भी हैं जो प्रभु के सेवा में देते हैं। हम ये ना सोचें हमारा परमेश्वर सर्वोच्च राजाओं का राजा परमेश्वर है, सर्वोच्च परमेश्वर है। हम परमेश्वर को अपना हृदय भी चढ़ा सकते हैं, हम परमेश्वर की सेवा के लिए दे सकते हैं। जितना हमें मिला है उससे कहीं ज्यादा हम प्रभु के लिए समर्पित करें। हालेलुया।
पौलुस के पास था, लेकिन जब उसने देखा कि लोगों ने पर प्रभु की सेवा के लिए इतना कुछ दिया है, तो वह धन्यवादित हुआ। और ऐसे ही हमें भी प्रभु के लिए करना, और ये परमेश्वर को भाता है। यहाँ वचन लिखा है, जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें और भी बातों को हम बताता है। पहला तिमुथियुस उसका 5 और उसका 4 पढ़ेंगे। पहला तिमुथियुस, यहाँ लिखा है, और यदि किसी विधवा के लड़के वाले या नाती पोते हों, तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। हमने यहाँ पर दो चीजों को तीन चीजों को देखा। अब चौथी चीज है, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर सामाजिक और पारिवारिक रीति से भी हमें अपनी जिम्मेदारियों को परमेश्वर इस बात का एहसास करा रहा है। चाहे कोई भी विधवा के लड़के वाले हो, नाती पोते हो, है ना, अपने घराने में हम परमेश्वर के वचन के साथ कैसे हम उनके लिए कार्यों को कर सकते हैं। कोई ऐसा नीडी परिवार है जिनके ऊपर कोई भी गार्जियन नहीं है, हम उनके लिए सोच सकते हैं, हम उनके लिए कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि वो हमारे परिवार का नहीं है, अगर आपकी कलीसिया में है, आपके आसपास है, तो हमें निस्वार्थ भाव से, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, हमें ये देखना है। हमें ये देखना, हमारे परिवार में तो कोई ऐसा नहीं है, हमारे आसपास तो ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे कई जिम्मेदारियों को पहले तिमुथियुस उसके 5वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बातों को हमें तिमुथियुस को बताया जा रहा है, और जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि पहला तिमुथियुस में कई बातों के बारे में यहाँ पर लिखा है कि कैसे हम परिवार में अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का, अपने परिवार में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको हम कैसे आगे देख रेख करें। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बूढ़ी माताएं हों, चाहे वो बूढ़ी स्त्रियां हों, जो विधवाएं हों। और लिखा है वचन में हर एक बातों के लिए, हर एक रिलेशंस के लिए परमेश्वर ने यहाँ बताया है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे। परमेश्वर का वचन में बताता है, अपने पारिवारिक जीवन में परमेश्वर ने हमें माता पिता दिए हैं, भाई बहन दिए हैं, परमेश्वर ने हमें पति पत्नी के रिश्ते में बांधा है, बच्चे दिए हैं, और हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि वचन के अनुसार जैसा परमेश्वर चाहता है हम उन जिम्मेदारियों को निभाएं। वचन बताता है अपने माता पिता का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना। उसके साथ एक प्रतिज्ञा भी प्रभु ने जोड़ी है। अगर अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहते हैं तो बहुत इजी है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है। परमेश्वर का वचन बताता है कि माता पिता इतने बहुत सारी बातों में हमें पालते पोसते हैं, हमें दान स्वरूप प्रभु उनके हाथों में देता है। हमें क्या करना है, जब हम उस लायक बन जाए, हमें माता पिता का आदर करना है। उसके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा जोड़ी, अगर तू माता पिता का आदर करता है तो तू पृथ्वी पर काफी दिन तक जिएगा। हालेलुया, प्रभु की प्रतिज्ञा है। तो हमें समझना है, परमेश्वर ने हर एक बात के लिए लिखा है कि हमारे जीवन में हमें आत्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी कैसे हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। यहाँ वचन बताता है किसी बूढ़े को नहीं डांटना है, बुजुर्ग स्त्रियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपनी कलीसिया के प्रति हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, हमारे अगुओं के लिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हम अपने घर परिवार से, क्योंकि यहाँ से हमारी शुरुआत होती है, अगर हम अपने परिवार में परमेश्वर के भय में रह के चलते हैं और अपने बुजुर्गों का आदर करते हैं, अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाते हैं और ऐसे रिश्तों को हम प्रभु में बढ़ाते हैं, परमेश्वर को ये भाता है। हालेलुया। हमें हर एक बात में सिर्फ अपनी चिंता नहीं करनी, प्रभु का वचन बताता है हमें दूसरों की भी चिंता करनी है। अपने कलीसिया में भी अपने भाई बहनों की हमें ऐसे देख रेख करना है, वो भी निस्वार्थ भाव से। वचन कह रहा है कि अपने घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना। हमारा घराना वो बड़ा भी हो सकता है, उसमें कई आपके रिलेटिव्स आ सकते हैं, आपके कजिन्स आ सकते हैं, आपके कई लोग आते हैं, घराने में काफी लोग हैं, उनके साथ भी हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। हमारे स्वयं माता पिता के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। लिखा है कि जो कुछ हम करते हैं
परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम करते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। तो ये बात हम अपने जीवन में हम सीख सकते हैं। फिर एक बात हम देखते हैं इब्रानियों और उसका 13 और उसके 21 पद में यहाँ ऐसा लिखा है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को क्या भा रहा है, यही आज का वचन है। हमें हर पल अपने जीवन में सुनना, प्रभु आपको क्या भाता है। हर एक भली बात है ना, भली बात में सिद्ध होना, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, हम सब विश्वासियों का हमारे लिए प्रभु के लिए बहुत कि हम प्रभु के लिए क्या करेंगे, हमें सोचना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन भी यही हमें बता रहा है कि हर एक बात जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए सोच के रखी है, जो परमेश्वर की इच्छा है, हमें ये सोच के चलना है कि प्रभु हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर में हम ये रह के जरूर सोचे, प्रभु आपको क्या भाता है। और एक और वचन पढ़ के मैं अंत करूंगी। यहाँ लिखा है पहला पत्रस 2 दूसरा और उसके 20 पद में, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। एक और बात की तरफ परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहा है, और इससे पहले पद में भी हमने देखा कि भली बात, परमेश्वर हमारे अंदर उस धीरज को, उस भलाई को देखना चाहता है। और ये धीरज, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम, ये सब आत्मा के फल है। ये सारी चीजें परमेश्वर चाहता है जिसके भी जीवन में होगी वो परमेश्वर को भाती है। परमेश्वर का वचन यहाँ बताना चाह रहा है कि अगर हम कुछ गलत करते हैं और उसकी सजा हमें मिलती है, अगर हम अपराध करते हैं उसकी वजह से अगर हमें पनिशमेंट मिलती है ना, और हम धीरज धरते हैं तो उसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। लेकिन अगर हमने कुछ किया नहीं है लेकिन फिर भी भला काम करके हम दुख उठाते हैं और धीरज धरते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। ये होना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी है कि आजकल अपने लिए हम लोग बहुत कदम को उठा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जब भी सिखाएगा तो हमारे अंदर वो उस बदलाव को डेवलप करेगा। धीरज हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर हम भलाई कर रहे हैं और हम किसी के प्रति भलाई कर रहे हैं लेकिन उसने हमारे लिए गलत कहा, या उसने हमारे भलाई के बदले हमसे बुराई की, या भला काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी दुख उठा रहे हैं और धीरज धर रहे हैं, तो ये परमेश्वर को भाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम बाइबल में देखते हैं कि जिसने इस मानव जाति के लिए इतना भला किया, जिसने हमारे लिए सोचा, जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसने कुछ भी नहीं किया, वो हमारे लिए धनी होकर भी कंगाल बना। हर पल प्रभु ने हमारे लिए सोचा, सिर्फ हमारे लिए प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, लेकिन फिर भी उसको क्या मिला? इसी संसार के लोगों ने, है ना, उन्होंने ही प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन जब यीशु मसीह वो दुख भी मेरे और आपके चलते वो सहा, तो सिर्फ इसलिए सहा कि हम उसके साथ राज्य करें, हम बचे, हमारा उद्धार हो। उसने उसमें भी हमारे लिए भलाई सोची। ये एक पिता ही सोच सकता है और कोई नहीं सोच सकता है। ये इतना बड़ा, ये सिर्फ प्रभु कर सकता है, और कोई दुनिया में रिश्ता नहीं है जो इतनी गहराई से हमारे लिए सोचे। तो उस ज्योति की संतान है हम। अगर हम भला करके भी, यीशु मसीह ने जिस तरीके से दुख उठाया, यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर अपनी जान दी, और उसकी पहली वाणी ये निकली, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उस यीशु मसीह की अगर हम संतान है तो हमारे जीवन में भी वही क्षमा, वही भलाई और वही प्रेम हमारे जीवन में दिखना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है। बेशक इस संसार में हम कई बार इस चीज को कर नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु सामर्थ देता है। हालेलुया। अगर वचन बताता है, अगर हम भला काम करके दुख उठाते हैं और दुख उठा रहे हैं,
हमें ये नहीं पता कि ये दुख का अंत कब होगा, और धीरज भी धरें कि प्रभु इस दुख को उठाने में तू मेरी सहायता कर। मैं नहीं जानती हूँ या मैं नहीं जानता प्रभु इस दुख का क्या अंत है, लेकिन तेरे लिए प्रभु ये इस तूने कहा है कि बुराई को भलाई से जीतो। प्रभु तूने ऐसा हमें कहा है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि भले कामों को करने में हियाव ना छोड़ो। प्रभु आपके वचन के अनुसार मैं करती हूँ तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखा रहा है कि हमें भलाई करना है, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए इन सारी बातों को करते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन में रह के ये काम को करते हैं, तो ये बातें हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है। और जब भी हम परमेश्वर के वचन में इस बात को हम देख रहे हैं, तो जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो हमें हमेशा अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के सुने और पढ़े जाने में आप सबों को बहुत आशीष दे, लेकिन यही हमारा बेस है। हालेलुया। यही हमारी सच्चाई है, और जिस बात के लिए हम इस संसार में जिसकी वजह से हमारी पहचान है, अगर हम उसकी पहचान, उसकी परछाई हमारे अंदर नहीं दिख रही है, तो हमारा मसीही जीवन व्यर्थ है। प्रभु का वचन हमें हर पल हमें सिखाता है हमारे जीवन में क्या करना है। हो सकता है कई बार हम उन बातों को कर ना पाए, हो सकता है कई बार हमसे गलतियां भी हो जाए, लेकिन प्रभु सामर्थ्य है। प्रभु हमें सब कुछ करने की सामर्थ्य भी देगा, हमें क्षमा भी करेगा, हमारे हाथ को भी थामेगा, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, कभी भी हमें नहीं त्यागता है। तो आज हमने परमेश्वर के वचन से यही सीखा कि परमेश्वर को क्या भाता है। ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये चीजें अगर हमारे मसीही जीवन में, ये प्रश्न हर दिन हम इस चीज को देखेंगे और हम दुआ करेंगे, प्रभु आप मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि आपको जो भाता है वो मैं कर सकूं, तो मुझे विश्वास है हर एक भाई या बहन अगर अपने जीवन में इस चीज को सोच के चलता है, प्रार्थना के साथ चलता है, तो प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई करेगा। प्रभु इस वचन के सुने और पढ़े जाने पे आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इस सेशन को अंत करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर समय और दिन के लिए मेरे पिता, जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज अपने वचन को दिया प्रभु। ये हमारे लिए पिता रोज का ये वचन है प्रभु, जिस पे हम सोच सकते हैं पिता परमेश्वर, और हमें सोचना चाहिए प्रभु कि आपको क्या भाता है। प्रभु अगर हर एक व्यक्ति इस चीज को सोचेगा प्रभु, तो हर एक बुराई से भी बचेगा, आपकी उपस्थिति में भी चलेगा, आपकी अगुवाई में भी चलेगा प्रभु, और आप उसके मार्ग में प्रभु आप खुद अगुवाई करेंगे मेरे खुदावन। प्रभु ये प्रश्न पिता परमेश्वर रोज हम अपने आप से पूछे प्रभु, हम ये परखने पाए कि आपको क्या भाता है। प्रभु इसे करने में आप हमारी मदद, सहायता और अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन इस समय जुड़े प्रभु, जिनके कानों तक ये वचन पहुंचा है प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें प्रभु। होने दीजिए खुदावन, ये वचन हमारा नहीं प्रभु आपका है, और हम सब आपकी संतान है प्रभु। हम सबसे गलतियां भी होती है प्रभु, लेकिन आप अपने वचन के द्वारा हमें उठाते हैं प्रभु, आप वचन के द्वारा हमें संभालते हैं प्रभु। पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के समय को प्रभु, आपने हमें बोलने का मौका दिया पिता परमेश्वर, और फिर से जुड़ने का मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं खास तौर से पिता परमेश्वर शबनम दीदी के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, और भी पिता परमेश्वर दीदी जिया जी को और भी पिता अपनी सामर्थ से भरना पिता, और इन अंत के दिनों में पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए और भी पिता परमेश्वर सामर्थ के साथ इस्तेमाल करना। और दोनों बच्चों को, इनके परिवार को फिर से मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस मिनिस्ट्री को प्रभु, आगरा मसीह मंडली को, जितने भाई बहन इससे जुड़े हैं इस पेज के द्वारा प्रभु, हर एक को आशीषित करना। जिन भाई बहनों ने अपने समय को निकाल के अपने आपके वचन को सुना है पिता, ये आपका वचन है पिता, उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर के जीवन में ये आशीष बनी रहे, और ये वचन कभी भी खाली ना जाने पाए। बहुत तायत से पिता
हमें सही तरीके से आपके वचन के अनुसार बढ़ने की आप हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए पिता। मैं हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, और हर एक बातों में प्रभु आपने संभाला, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए पिता हम हृदय से आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आने वाले दिनों में प्रभु हमें से हर एक के जीवन से आपकी महिमा होने पाए। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत ऐड की आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया आपके साथ सदैव बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह।